गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आपका अपने चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। अगर आप एएनएम भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं और इस बार अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं तो आपके लिए डेली 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सीरीज चल रहा है जो सीधा आपके एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। इस सेशन का सबसे खास बात यह है कि बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं, उसका सेलेक्शन ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन भी समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेट नंबर 10। पिछले वीडियो में हमने सेट 9 को कंप्लीट किया है, तो वो वीडियो भी आप लोग जरूर जाके देख लेना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपका एएनएम भर्ती परीक्षा से रिलेटेड कोई भी क्लास आपसे मिस ना हो। यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, गांव में गंदे जल के निस्तारण के लिए क्या बनाना सबसे बेहतर साधन है? ऑप्शन ए में दिया गया है सोख्ता गड्ढा, बी में दिया गया है ऊंची दीवार, सी में दिया गया है पक्का तालाब, डी में दिया गया है खुला नाला। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा? टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट वाटर इन विलेजेस इट इज़ बेटर टू कंस्ट्रक्ट अ। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोख्ता गड्ढा बना करके जो है उसका सही निस्तारण बनाने का सबसे अच्छा साधन है, बेहतर साधन है। गांव में गंदे जल के निस्तारण के लिए जो सोख्ता गड्ढा बनाना एकदम बेहतर साधन है। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू गंदे पानी को जमीन के अंदर सोखने के लिए सोख्ता गड्ढा सबसे सस्ता और प्रभावी तरीका होता है, जिससे जल जमाव और बीमारियां नहीं फैलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि कूड़ा कचरा व जानवरों के मल मूत्र का निस्तारण क्या बनाकर करना चाहिए? डिस्पोजल ऑफ गार्बेज एंड एनिमल वेस्ट शुड बी डन बाय मेकिंग। ऑप्शन ए में है ढेर, बी में है खाद का गड्ढा, सी में है सड़क पर, डी में है जल स्रोत। तो यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खाद का गड्ढा बनाकर। ठीक है, कूड़ा कचरा व जानवर के मल मूत्र के निस्तारण के लिए जो है खाद का गड्ढा बनाकर करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं कि जैविक कचरे और गोबर के गड्ढे में डालकर सराने से वह खाद बन जाता है जो खेती के काम आता है और गंदगी भी नहीं फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल का सर्वोत्तम साधन क्या है? द बेस्ट सोर्स ऑफ प्योर ड्रिंकिंग वाटर फॉर विलेजर्स इज। ऑप्शन ए में है नदी, बी में है तालाब, सी में है इंडिया मार का चापाकल, डी में है बारिश का पानी। तो ग्रामीणों के लिए शुद्ध पेयजल का जो सर्वोत्तम माध्यम है ना वो है इंडिया मार का चापाकल, जिसे हैंड पंप के नाम से भी जानते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है कि जमीन के अंदर का पानी सतह के पानी जैसे कि नदी या तालाब की तुलना में अधिक शुद्ध और कीटाणु मुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मानसिक अस्वस्थता का कारण अर्थ है मस्तिष्क का सही क्या न होना। ऑप्शन ए में है आकार, बी में है संतुलन, सी में है वजन, डी में है रंग। तो मानसिक अस्वस्थता का जो अर्थ है वह है मस्तिष्क का सही संतुलन, यानी कि सही बैलेंस, यानी वर्क सही से नहीं कर पाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है कि मानसिक बीमारी तब होती है जब मस्तिष्क सोचने को, महसूस करने और व्यवहार करने की प्रक्रिया असंतुलित यानी कि अनबैलेंस्ड हो जाती है। क्या हो जाती है? अनबैलेंस्ड हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मनोविकृति एक कैसा मानसिक रोग है? ऑप्शन ए में है हल्का, बी में है गंभीर, सी में है सामान्य, डी में है संक्रामक। तो मनोविकृति जो है एक गंभीर मानसिक रोग है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। मनोविकृति जो है एक गंभीर सीवियर मेजर मानसिक रोग है। यहाँ पे दिया गया है कि साइकोसिस एक गंभीर मानसिक स्थिति है जहाँ व्यक्ति का वास्तविकता से संपर्क टूट जाता है, या रियलिटी से संपर्क टूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिस्टीरिया। हिस्टीरिया डैश डैश की क्रिया में विकार के कारण होता है। हिस्टीरिया इज कॉल्ड बाय अ डिसऑर्डर इन अ फंक्शनिंग ऑफ। ऑप्शन ए में है पाचन, बी में है नाड़ी संस्थान, सी में है श्वसन, डी में है रक्त। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिस्टीरिया जो है तंत्रिका तंत्र की क्रिया में विकार का कारण होता है। यहाँ पे दिया गया एक्सप्लेनेशन कि हिस्टीरिया एक तंत्रिका संबंधी विकार है जो अक्सर मानसिक तनाव या भावनात्मक अस्थिरता के कारण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसिक अस्वस्थता यानी कि उन्माद, जिसको पागलपन भी बोलते हैं, किसके कारण होता है? मेंटल इलनेस और मैनिया इंसैनिटी इज कॉज्ड बाय। ऑप्शन ए में दिया गया है विटामिन की कमी, बी में दिया गया मस्तिष्क के विकारों, सी में है सर्दी जुकाम, डी में है व्यायाम। तो मानसिक अस्वस्थता और उन्माद पागलपन जो होता है वो मस्तिष्क में विकारों, चोट लगना जाने यानी कि ब्रेन डिसऑर्डर्स और ट्रॉमा के कारण भी होता है। मानसिक अस्वस्थता किसके कारण होता है? तो ट्रॉमा या फिर ब्रेन डिसऑर्डर्स के कारण होता है। यहाँ दिया गया कि गंभीर मानसिक बीमारियां यानी कि मस्तिष्क में रासायनिक असंतुलन, चोट या अनुवांशिक कारणों से हो सकती है। नेक्स्ट है कुसमायोजन का एक प्रबल कारक क्या है? अ स्ट्रॉन्ग फैक्टर ऑफ माल एडजस्टमेंट इज व्हाट? ऑप्शन ए में है तनाव या कुंठा, बी में है खुशी, सी में है नींद, डी में है शिक्षा। तो कुसमायोजन जो है तनाव का एक प्रबल कारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अगर स्ट्रेस है, फ्रस्ट्रेशन है तो कुसमायोजन का एक प्रबल कारक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का, उससे पहले एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वातावरण के बीच तालमेल नहीं बिठा पाता है तो तनाव और कुंठा पैदा होती है, जिसे कुसमायोजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वृद्धावस्था का प्रधान रोग होता है किसका बढ़ना? ऑप्शन ए में है यादाश्त, बी में है रक्तचाप, सी में है लंबाई, डी में है भूख। तो वृद्धावस्था का जो प्रधान रोग होता है ना वो होता है रक्तचाप, यानी कि ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना होता है या फिर कमजोरी का होना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और उसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ रक्तचाप, बीपी बढ़ना और शारीरिक कमजोरी जो है मुख्य स्वास्थ्य समस्याएं बन जाती है। तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कितना सही हुआ। आपकी तैयारी को बताता है कि आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हो।